गाइस, क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे मैनेजर्स की टारगेट अचीवमेंट के बावजूद या अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के बावजूद प्रमोशन नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मैनेजर की जॉब सिर्फ टारगेट अचीवमेंट करना नहीं है। टारगेट अचीवमेंट उसकी जॉब का एक पार्ट है, लेकिन मैनेजर की जॉब एट द सेम टाइम अपने लोगों की डेवलपमेंट भी है। जब एक मैनेजर अपनी टीम को डेवलप नहीं करता तो एट द टाइम ऑफ प्रमोशन मैनेजमेंट उसमें यह देखती है कि अगर इस मैनेजर को हमने आज प्रमोट करके अगले स्टेप की तरफ ले गए तो कल इसकी टीम और इसकी प्रोडक्टिविटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पर होगी, क्योंकि इसकी टीम में कोई ऐसा लड़का नहीं है जो कि इस टीम को संभाल सके और इस प्रोडक्टिविटी को आगे लेके जा सके। ये वो सवाल होता है जो मैनेजमेंट को आपके डिसीजन में कमजोरी पैदा कर देता है और मैनेजमेंट ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आपका डिस्प्लेसमेंट इसलिए पॉसिबल नहीं है कि आपका रिप्लेसमेंट तैयार नहीं है। ये वो वक्त होता है जब मैनेजर सोचता है कि आज मुझे अपनी टीम के अंदर कुछ ऐसे मेंबर्स को यकीनन ट्रेन कर लेना चाहिए था जो मेरी जगह आकर मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते, ताकि जब मैं प्रमोट होकर आगे की तरफ चला जाता तो न सिर्फ ये कि वो मुझे सपोर्ट करते बल्कि मैं टेंशन फ्री होता, इस वजह से कि मैंने अपनी टीम के अंदर लीडर डेवलप कर लिया। गाइस, ये जानने की अशद जरूरत है कि मैनेजर ये जानते हुए भी बाज दफा कि अगर उसका रिप्लेसमेंट नहीं हुआ तो उसकी प्रमोशन रुक सकती है, ऐसा क्यों करते हैं कि वो अपनी टीम को डेवलप नहीं करते। तो इसके अंदर मुख्तलिफ मैनेजर के अपने फियर्स होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी टीम को डेवलप नहीं कर पाता। नंबर एक फियर, लेक ऑफ ट्रस्ट। उसका अपनी टीम के ऊपर ये ट्रस्ट नहीं होता कि अगर वो कोई काम उनको डेलीगेट कर देगा तो वो उस काम को उतना ही एफिशिएंटली और टाइमली उसको करके दे देंगे जितना वो खुद कर सकता है। नंबर सेकंड, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। वो ये समझता है कि अगर मैंने ये काम इनको डेलीगेट कर दिया तो इस काम के ऊपर से मेरा कंट्रोल खत्म हो जाएगा और मुझे नहीं पता कि ये शख्स जिसको मैं ये काम डेलीगेट कर रहा हूं वो उसको किस तरीके से सरंजाम देगा, जबकि मेरा उस चीज के ऊपर कंट्रोल भी नहीं होगा। नंबर थर्ड, अनक्लियर कम्युनिकेशन। जब वो अपने लोगों के साथ एक मिसट्रस्ट के साथ कम्युनिकेशन करता है तो वो उस टास्क को प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाता। नंबर फोर्थ, परफेक्शन। वो ये समझता है कि जितना परफेक्ट मैं ये काम कर सकता हूं उतना परफेक्ट जो है मेरा सबऑर्डिनेट इस काम को सरंजाम नहीं दे सकता। ये वो फियर्स होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी टीम को कोई टास्क डेलीगेट नहीं करता और जिसकी वजह से उसकी टीम डेवलप नहीं हो पाती।